हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आप जानते हैं कि लोगों की टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक क्या होती है? सो द टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक दैट पीपल मेक इज टू नॉट हैव अ प्लान फॉर योर मनी। आमतौर पर हमारी जिंदगी में पैसे का फ्लो कुछ इस तरह होता है जिसको आप एक आम आदमी का बजट भी कह सकते हैं। महीने के शुरू में कुछ पैसा आया, खर्च किया, थोड़ा बच गया, जो बच गया वो बैंक में पड़ा रह गया और खत्म कहानी। साउंड्स फैमिलियर? क्या आपके बजट की शक्ल भी कुछ ऐसी ही है अगर आप बजट बनाते हैं तो? अब मैंने जो ये चंद छोटे छोटे लफ्ज बोले हैं इनको बड़े गौर से एनालाइज करना होगा। सबसे पहले पैसा आया, पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? अगर आप जॉब करते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हो गई। क्या तनख्वाह के अलावा भी आपके पास हर महीने किसी और सोर्स से इनकम आती है? अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां से साल में 1 या 2 दफा प्रॉफिट आता है और अगर आपको प्रॉफिट रेट का अंदाजा है तो उस इनकम को भी आप 12 से डिवाइड करके माहाना आमदनी में शामिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी महीने की टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में मेंशन किया था कि अगर आपकी माहाना आमदनी से आपके महीने के खर्चे बासानी पूरे हो जाते हैं, इसके बावजूद आपको दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी चाहिए और वो आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके बना सकते हैं। खैर, इस पर आगे तफसील से मैं बात करूंगा। अब आ जाएं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 2 पर और वो है अननेसेसरी स्पेंडिंग, जिसे हम आम जबान में फजूल खर्ची कहते हैं। अब ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर जरूर रिएक्शन आता है। लोग कहते हैं कि जिसको आप अननेसेसरी या फजूल खर्ची कह रहे हैं वो हमारे लिए नेसेसरी है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि रोज़ सुबह किसी कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी चाहिए जिसके बगैर वो काम ठीक नहीं कर सकेंगे, यानी उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है कुछ चीज़ों पर, जो ज़ाहिर है कोई अच्छी बात नहीं, और ये रोज़ का एक एक्स्ट्रा खर्च बन जाता है। और बहुत से लोग ऐसे ही छोटे छोटे खर्च करते रहते हैं जिनका कोई हिसाब भी नहीं रखा जाता। लेकिन अगर इन छोटे खर्चों को महीने के आखिर में जमा किया जाए तो ये एक बड़ी रकम या बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को हर हफ्ते शॉपिंग करनी होती है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, साल में 1 या 2 दफ़ा ट्रैवल करना होता है, वगैरह वगैरह। तो ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट होती है और यहाँ पे मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। फिर अक्सर लोगों की आर्गुमेंट ये होती है कि इन ख्वाहिशात पर खर्च करना उनकी मेंटल वेलनेस के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, इस किस्म के खर्चों को अपने बजट का हिस्सा बनाएं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी एक वीडियो में नीड्स वर्सेस वांट्स के बारे में बात की थी, यानी आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी टोटल इनकम में से ज़रूरियात ज़िंदगी पर कितना खर्च करना है और अपनी ख्वाहिशात पर कितना। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ख्वाहिशात होना भी एक कुदरती बात है और इसमें कोई बुराई नहीं। जाहिर है, जब आप मेहनत करके कमाते हैं तो आपका भी दिल चाहता है कि अच्छी चीज़ें खरीदें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी नीड्स भी मुश्किल से पूरी हो रही हैं या ज़रूरियात पूरी करने के बाद कोई ख़ास सेविंग्स भी नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ख्वाहिशात पर कंट्रोल लाजमी है। और जब खर्चों की बात हो रही है तो एक और फाइनेंशियल मिस्टेक दैट पीपल मेक is to not make a budget। और कुछ लोग बजट बनाते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, यानी they don't stick to their budget। और मैं अपनी वीडियोस में बजट बनाने पर स्ट्रेस कर चुका हूं और उसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों पर फोकस करने की बात कर चुका हूं। एक्सपेंस कॉलम पर फोकस करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के खर्चे बढ़ते रहते हैं और अगर हमने ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट को अपने माहाना खर्चों का हिस्सा बनाया हुआ होता है तो फिर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारी सेविंग्स भी कम होना शुरू हो जाती हैं और कभी तो हम कुछ सेव कर ही नहीं पाते। मैंने शुरू में आपको एक आम आदमी का बजट दिखाया था। वो लोग जो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को प्लान करके खर्च करते हैं उनका बजट बहुत मुख्तलिफ होता है और मैंने उसको नाम दिया है मनी सेवी बजट। मैं यहाँ एक दफ़ा फिर अपने मेंटोर वॉरेन बफेट का कोट मेंशन करूंगा कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, यानी पहले सेव करो और जो बच जाए वो स्पेंड करो। तो एक मनी सेवी बजट कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले इनकम कॉलम को देखें और जो भी आपकी टोटल इनकम है उसका 20% एक दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इस पैसे को आप इन्वेस्ट करके आमदनी के दूसरे वसाइल बनाएंगे, यानी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जो पैसा बच गया है इससे आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं। सबसे पहले अपनी नीड्स पर खर्च करें और अपनी इन नीड्स में 3 नीड्स का इजाफा करें। ये 3 नीड्स हैं इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस फंड एंड रिटायरमेंट फंड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 इंपॉर्टेंट खर्चे हमारे एक्सपेंस कॉलम में फीचर नहीं करते। सबसे पहले इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। किसी भी इमरजेंसी जैसा कि जॉब लॉस या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 3 से 6 माह के एक्सपेंसेस के बराबर अमाउंट हर वक्त इस फंड में मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद चिल्ड्रंस फंड और रिटायरमेंट फंड आता है। हम जब यंग होते हैं और कमाना शुरू करते हैं तो हम अपनी फैमिली लाइफ और रिटायरमेंट का सोच ही नहीं रहे होते। वी सी इट अ लॉन्ग वे अहेड।
हम ये कह रहे होते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है एंड आई विल इन्वेस्ट लेटर, और ये है फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 4 दैट आई विल इन्वेस्ट लेटर। बट एज यू नो टाइम फ्लाइज, और आई एम श्योर कि हर जबान में इस बात को किसी ना किसी तरह से बोला जाता है, जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं वक्त पड़ लगाकर उड़ जाता है। जी हाँ, जिंदगी की मंजिलें कितनी तेजी से तय होती हैं इसका अंदाजा हमको जवानी में होता ही नहीं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लान योर फाइनेंशियल लाइफ व्हेन यू आर यंग, स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग व्हेन यू आर यंग। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि लाइफ एंजॉय ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ जिंदगी के हर स्टेज को एंजॉय करने का इंतजाम करें। इस बात का बहुत इम्कान है कि जिंदगी के उन सालों में जहां आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी होंगी। ऐसा ना करें। Opportunities are rare. Don't miss them. Take advantage of them. Take advantage of compounding early and you will cherish the results later in your life. Coming back to the money savvy budget, जो रकम आपने चिल्ड्रंस फंड में रखी होगी उसको किसी अच्छे चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड में इन्वेस्ट करना है। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करके उनमें इन्वेस्ट करें। इसी तरह रिटायरमेंट फंड में भी इन्वेस्ट करें और हर महीने इन फंड्स में कंट्रीब्यूट करते रहें। लॉन्ग टर्म में आप इससे जरूर बेनिफिट करेंगे। इन योर यंगर ईयर्स आप अपना रिटायरमेंट फंड थोड़ा एग्रेसिव और रिस्की रख सकते हैं विद मोर एक्सपोजर इन इक्विटी मार्केट, लेकिन उसकी भी टाइमिंग जरूरी है। जब फंडामेंटल स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा दें, और जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हुए नजर आए तो इक्विटी फंड से फिक्स इनकम की तरफ स्विच कर जाएं। बट कीप इन टच विद योर फंड मैनेजर फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। अब इन फंड्स के लिए आप अपनी माहाना आमदनी का कितना हिस्सा खर्च करते हैं ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ज़ाहिर है अगर कोई अपनी वांट्स या ख्वाहिशात पर ज़्यादा खर्च करना चाहता है तो वो इन फंड्स में थोड़ी अमाउंट रखेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक मनी सेवी बजट की। फर्ज करें कि आपकी टोटल इनकम महीने की 1,50,000 रुपीज़ यानी कि 1.5 लाख रुपए। अब इसमें से आप 20% अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच इज़ 30,000 रुपीज़। अब आपके पास बच गए 1,20,000। अब इस 1,20,000 में आपको अपनी नीड्स भी पूरी करनी है, तमाम फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी है और बॉन्ड्स के लिए भी कुछ रखना है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो 1,20,000 का आप 70% जो 84,000 रुपीज़ बनता है वो आप अपनी नीड्स के लिए यानी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए रखेंगे। नाउ फॉर इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस फंड और रिटायरमेंट फंड, आप जो आपके पास अमाउंट रह गई थी 1,20,000, इसका 10% इसको एलोकेट कर दें, विच इज़ 12,000 रुपीज़। और ये अच्छा भी होगा बिकॉज तीनों फंड्स में फिर 4-4 हज़ार रुपये चले जाएंगे। और अब जो बाकी अमाउंट बच गई विच इज़ अबाउट 20%, वो आप अपने वांट्स या ख्वाहिशात के लिए रखते हैं, विच इज़ अबाउट 24,000 रुपीज़। नाउ रिमेंबर, आपने अपनी टोटल इनकम में से सबसे पहले 20% एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अब इस पैसे को भी इन्वेस्ट करना है। आप जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने में महारत रखते हो उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करें और वहां से भी इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 5 है एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और बिल की फुल पेमेंट पे कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड आपके फाइनेंसेस पर एक बड़ा डेंट मार देता है। क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि इस वक्त क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट रेट कितना है? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपने एक बैंक को फोन किया टू फाइंड आउट कि वो क्रेडिट कार्ड पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ना ये बड़ा सिंपल सवाल था, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब हेल्पलाइन पे मौजूद शख्स ने कहा कि वो अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कहेंगे कि वो आपसे राब्ता करें। बट आई केप्ट इंसिस्टिंग एंड फाइनली आई गॉट द आंसर। और आपको बड़ी हैरत होगी जो मुझे बताया गया। मुझे ये बताया गया कि वो हर दिन का 0.136% चार्ज करते हैं फॉर एवरी डे। यानी अगर आप अपने बिल की फुल पेमेंट नहीं करते तो रिमेनिंग बैलेंस पर आपको एवरी डे 0.136% चार्ज होगा, जो अगर आप महीने का अंदाजा लगाएं तो दैट इज अबाउट 4%, which comes to around 48% per annum का इंटरेस्ट रेट। That's huge. So be very careful when you use credit cards. अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करें। तो ये कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स थी जो आमतौर पर लोग कर रहे होते हैं। Try avoiding these. अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे के लिए प्लान बनाएं, and most importantly, don't say I will do it later.